ठीक, तो ये अपना थ्योरी टॉपिक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, फाई एम से। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a surface area perpendicular to it। ठीक, इसको ओपन करोगे तो क्या लिख सकते हो, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें बेसिक दो टाइप के प्रॉब्लम हो जाएंगे, एक वेक्टर फॉर्मेट और एक स्केलर फॉर्मेट। अच्छा, ये जो कॉस थीटा है किसके बीच का एंगल है, याद रखना। में जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक, कॉस थीटा में जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक, ये अपन लोग ध्यान रखेंगे। और एरिया वेक्टर के बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे, एरिया वेक्टर is always perpendicular to plane of surface। जैसे कि ये बोर्ड को अगर अपन एक सरफेस माने तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो एरिया वेक्टर कौन से एक्सिस में हो गया, जेड एक्सिस। ठीक, ये ध्यान रखना। और ये दो सिंबल्स याद रखेंगे, क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब क्या रहेगा, माइनस जेड, और डॉट का मतलब क्या रहेगा, प्लस जेड। या फिर बोल सकते हो माइनस जेड का मतलब इनसाइड प्लेन, और प्लस जेड का मतलब आउटसाइड प्लेन। ठीक, अब इसमें जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे वो दो वेराइटी बनेगी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वेराइटी नंबर 1, जिसमें आपको b का वैल्यू दिया रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको दूसरा एरिया वेक्टर दिया रहेगा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, b डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i माइनस j प्लस k। i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो 2 डॉट i क्या हो गया, 2। 3 डॉट माइनस j क्या हो गया, माइनस 3। और 4k डॉट k क्या हो गया, 4। तो 2 प्लस 4 6 माइनस 3, ये वैल्यू हो गया 3। अच्छा, यूनिट क्या आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, टेस्ला मीटर स्क्वायर। या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेबर। क्या पढ़ेंगे इसको, वेबर। ठीक, ये हो गया वेराइटी नंबर 1। दूसरा वेराइटी, इफ a magnetic field makes 60-degree angle with plane of a surface of area 2 meters square given magnetic field intensity
intensity is 6 Tesla, find magnetic flux, find magnetic flux। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना सीख लेते हैं। जैसे अपने पास ये हो गया अपना प्लेन, इसके परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया, 60 डिग्री, ठीक। और प्लेन के साथ हमारा एरिया वेक्टर कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो ये टोटल एंगल 90 था, तो ये जो एंगल बना ये कितना डिग्री बना, 30 डिग्री। ये अपना हो गया थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, ठीक। जिसमें बी क्या हो गया 6 टेस्ला, एरिया क्या हो गया 2 मीटर स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री 30। 12 cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 1 जा 2 6 जा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से मिला हम लोग को 6√3 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर 6√3 वेबर। ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। तो ये दो प्रकार के टाइप्स होते हैं जो हम लोग को निरंतर यानी लगातार यूज में आते रहेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे। एक बी डॉट ए, एक बी ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा कि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये अपना पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें हमने पढ़ा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगले वीडियो में आप देखेंगे फैराडेस एक्सपेरिमेंट और इस मैग्नेटिक फ्लक्स का एप्लीकेशन, ठीक है। चलो, धन्यवाद।